अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस लड़ाई की जो अब भाईगिरी में तब्दील हो गई है। जो सियासी लड़ाई आप दो भाइयों में महाराष्ट्र में देखते थे, आज वो लड़ाई कैसे खत्म हो गई और दोनों गले मिल रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई इतनी गहरा गई कि भाई भाई साथ आ गए। वो भाई जो 20 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे थे, उद्धव और राज ठाकरे, आज एक मंच पर आ गए। आज महाभारत में बात करूंगी इसी भाईगिरी की जो अब मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रही है। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए दोनों भाई क्या गुंडागर्दी को भी सही ठहरा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखाती हूं, क्यों कह रही हूं भाईगिरी रिटर्न्स है। दोनों मराठी भाषा को लेकर मंच पर भी बोलते नजर आए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मराठी अस्मिता के लिए गुंडागर्दी भी करनी पड़ी तो हाँ, हम गुंडे हैं। ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे उसी मंच से जहां पर दोनों साथ थे, यानी राज ठाकरे को उद्धव का समर्थन है। ये भाषा की लड़ाई को क्या सही बताया जा रहा है? मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि आज मुंबई में हुआ क्या। व्यापारी सुरेश केडिया ने राज ठाकरे को चुनौती दी थी। कहा था कि वो हिंदी बोलेंगे और हिंदी इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्हें मराठी ठीक से नहीं आती। वो MNS की गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन ऐसा कहना कैसे उन्हें भारी पड़ गया। उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी गई, उनके ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, MNS के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, ईंट पत्थर बरसा दिए, ऑफिस में भारी तोड़फोड़ की। MNS के कार्यकर्ताओं ने जब ये नुकसान पहुंचाया, इन सब के बाद व्यापारी सुरेश केडिया को भी माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने राज ठाकरे से माफी मांग ली। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, क्या इस गुंडागर्दी के दम पर महाराष्ट्र में वापस सत्ता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? क्योंकि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के समर्थन में आ गए। दोनों का साथ आना क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? मराठी अस्मिता के नाम पर क्या मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में सत्ता मिल सकती है? क्योंकि इस मराठी अस्मिता के नाम पर ही गुंडागर्दी की गई। राज ठाकरे ने भी कह दिया है कि किसी को भी थप्पड़ मारो तो उसका वीडियो मत बनाओ। यहां वीडियो बनाया गया था, वीडियो मत बनाओ, उस व्यक्ति को जाकर थप्पड़ की कहानी और लोगों को बताने दो। यानी कि जो थप्पड़ दुकानदार को मारा, क्या वो सही था? राज ठाकरे ने तो श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। वो कह रहे हैं कि 20 साल के बाद अगर दो भाई मंच पर हैं तो देवेंद्र फडणवीस के चलते हैं। वो कह रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया। देवेंद्र फडणवीस ने आज पलटवार करते हुए कहा कि ये रुदाली गैंग है। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे श्रेय दे रहे हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि दो भाई साथ क्यों आए? क्या राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है जो अब मराठी भाषा के नाम पर लड़ी जाएगी? क्या हिंदी बनाम मराठी कर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वापस महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हो सकते हैं? आज ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हिंदी और वर्सेस मराठी होगा तो इसका नुकसान किस किस को होगा, ये सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि वहां बिहार से पप्पू यादव दहाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इसी तरह से धमकाया तो मैं महाराष्ट्र आकर वहीं आकर पीटूंगा। इसका नुकसान किसे होगा? आम बिहारी, आम मराठी लोगों को नहीं होगा क्या? इसका सीधा सीधा नुकसान आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय। महाराष्ट्र में अब एक बार फिर भाईगिरी की शुरुआत हो गई है। MNS के कार्यकर्ता सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिल रहा है। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे भी साथ आ गए। दोनों ने साथ आते ही बीजेपी पर प्रहार भी कर दिया। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने किया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। राज ठाकरे ने जिस लहजे में बीजेपी पर तंज कसा है
उससे एक बात तो साफ है कि दोनों भाइयों के बीच जरूर कुछ बड़ा पक रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो खुलकर मंच से अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। उद्धव ने मराठी अस्मिता पर बात करते हुए कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और फडणवीस उन्हें गुंडा कहेंगे तो हाँ, हम गुंडे। उद्धव ने मंच से कहा कि हम दोनों भाई सबको उखाड़ फेंकने के लिए साथ आए। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत, कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय। उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हिंदी और मराठी बोलने वालों के बीच इससे खाई जरूर पैदा हो जाएगी। सवाल यह है कि मराठी अस्मिता और हिंदी बनाम मराठी करके क्या उद्धव और राज ठाकरे अपनी सियासत चमका पाएंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के चुनावों में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बुरी तरह से हार मिली और राज ठाकरे की पार्टी भी सियासी वेंटिलेटर पर है। क्या यही वजह है कि दोनों भाई अब साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं? जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की, मराठी मानुस की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा। और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है। इस सब के बीच हिंदी बनाम मराठी की खाई इस तरह हो गई कि व्यापारी सुशील केडिया ने भाषा विवाद पर राज ठाकरे को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी। कहा था कि इस गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन उनके ऑफिस और शोरूम में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद सुशील केडिया खुद राज ठाकरे से माफी मांग रहे हैं। जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ठाकरे बंधुओं की भाईगिरी अब महाराष्ट्र में सड़कों पर नजर आने वाली है? जो लोग मुंबई में मराठी नहीं बोलेंगे उनके साथ क्या मारपीट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मराठी अस्मिता को ढाल बनाकर क्या उद्धव और राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन चमका पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ शिवसेना शिंदे प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलजेपीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं। एमएनएस की प्रवक्ता रीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन्हें। शिवसेना यूपीटी के नेता रहे और हम सबके पुराने मित्र और मेहमान किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं महाभारत में। मैं आप सबका स्वागत कर रही हूँ। मैं एक बार जरा खबर पहले बता देती हूँ, उसके बाद रीता जी आप ही के साथ आज डिबेट की शुरुआत करूंगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति से आई हैं, जहां भाई भाई गले मिल रहे हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गले मिलने के साथ साथ उनके दोनों बेटे सुपुत्र भी गले मिल रहे हैं। अब जरा मैं खबर बता देती हूँ। रामदास अठावले, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं राज ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं। वो हमला बोलते हुए कह रहे हैं ये राज ठाकरे की दादागिरी चल रही है मुंबई में। अठावले ने राज ठाकरे को जेल में डालने की मांग की है। वो कह रहे हैं इस तरह की दादागिरी कैसे चलेगी भाई? महाराष्ट्र में और मुंबई में हिंदी बनाम मराठी करके आप गुंडागर्दी करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। और वो ये कह रहे हैं राज ठाकरे को जेल में डालो। तो मैं अब सबसे पहले मैं कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आ जाती हूँ, रीता जी को स्क्रीन पर और कृष्णा जी को स्क्रीन। कृष्णा जी, अगर कोई ये कहेगा कि भाई राज ठाकरे को जेल में डालो तो जिम्मा तो आप ही लोगों का है, सरकार तो वहां पर आपकी है, तो रामदास अठावले किसे कह रहे हैं? आप ही को कह रहे हैं। तो वहां सरकार सुन नहीं रही है इस गुंडागर्दी के खिलाफ क्या? देखिए, जो 7 कार्यकर्ता ने वहां पर हल्ला मचाया था, उनको डिटेन किया गया था, उनके ऊपर केस भी लिया गया है। और जो हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने कहा कि आगे भी अगर कोई कानून को भंग करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी साथ में मिले हैं। देखिए, ये दोनों मनसे और उद्धव जी के पार्टी के अंतर्गत मामला है, दोनों भाइयों का अंतर्गत मामला है, एक परिवार का अंतर्गत मामला है और उनके कार्यकर्ता और नेताओं का अंतर्गत मामला है। उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। हमारी जो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी,
शिवसेना और अजित दादा पवार की एनसीपी एकजुट है, ताकतवर है। महाराष्ट्र में हमारी बहुमत है 235 सीट, 235 सीट हमारे विधानसभा में 288 में से है। और हम मराठी मानुष के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू मानुष के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने काफी वेलफेयर स्कीम्स दिए हैं और आने वाले दिनों में भी जो विश्वास मराठी मानुष ने महायुति पे दिखाया है और एकनाथ शिंदे जी को जो 16% वोट मराठी मानुष ने दिया है उसको हम कायम रखेंगे, उनका विश्वास अब ना जीतेंगे कृष्णा जी और आने हो वाले क्या है, दिनों अब में भी सवाल अच्छी तरह पूछा से काम जाएगा कि करके आपकी वाली मराठी अस्मिता या इनकी वाली मराठी अस्मिता। अब तो सवाल ये हो गया, वो कह रहे हैं तो मराठी अस्मिता का सवाल है। हम मराठी भाषा के लिए खड़े हैं, हम मराठी भाषी लोगों के लिए खड़े हैं। अस्मिता, हाँ, मराठी अस्मिता सबसे प्राथमिक है। हमारे लिए भी मराठी मानुष और मराठी अस्मिता सबसे प्राथमिक है। हमारी पार्टी जो बनी है वो मराठी मानुष के लिए बनी है, वो हिंदुत्व के लिए बनी है। हम ये मानते हैं और जानते हैं कि सभी को मराठी बोलनी चाहिए, सभी को मराठी सीखनी चाहिए और सभी को मराठी आनी चाहिए। पर यही बात तो सुरेश केडिया कह रहे थे, यही बात सुरेश केडिया कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरेश केडिया, उन्होंने कहा कि मुझे अगर अच्छी मराठी नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलूंगा, तो उनके दफ्तर पर जाकर पत्थर बरसा दिए गए। सर ये तस्वीरें देखिए। अब जो बाहर जिन्हें मराठी नहीं आती, सर मैं हमेशा कहती हूँ, आप मुझे बोलने देंगे? नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं जरा खबर भी तो अपने दर्शकों को बताऊंगी ना सर। मैं ये कह रही हूँ कि जो वहाँ हिंदी भाषी हैं महाराष्ट्र में, और बहुत सारे हैं सर, ये आप भी जानते हैं, ये रीता जी भी जानती है। अब उनके मन में ये डर होगा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा मराठी और कोई आकर मुझसे पूछेगा आती है मराठी, नहीं आती, तो थप्पड़ जड़ दिया जाएगा, पत्थर बरसा दिए जाएंगे। ये डर वहां पर एक बहुत रिलेटेबल डर है सर, सबको इसके साथ वो अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो केडिया है, कल उन्होंने बयान दिया है, उसका मैं भी खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से मुंबई में रहता हूं, मैं आपको डेयर करता हूं, आप मुझे मराठी बोलने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। अगर आपने लोकल महाराष्ट्रियंस को ऐसा इंस्टिगेट किया, उनको एंटोगनाइज किया, तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये, छोड़िए महाराष्ट्र की बात, तमिलनाडु में भी अगर किसी ने ऐसा बोला, या यूपी में भी ऐसा बोला, या केरला में भी ऐसा बोला, या आंध्र प्रदेश में भी किसी ने ऐसा बोला, तो लोकल वाले ये जो है, ये जो भाषा सहन नहीं करेंगे। और जो उनके साथ हुआ है वो कानून व्यवस्था भंग हुई रहेगी। लेकिन ये केडिया की गलती है। केडिया को ऐसे बातचीत नहीं करना चाहिए। वहाँ जहाँ पर वो नमक खा रहे हैं महाराष्ट्र का, और यहाँ पे वो अपना ब्रेड और बटर खा रहे हैं, तो उनको मराठी का, महाराष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मराठी का सम्मान करना चाहिए, और आपकी बात से मैं ये समझूं कि सुरेश केडिया मराठी का सम्मान नहीं कर रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि मैं हिंदी में बोलूंगा, तो वो खुला चुनावी चैलेंज दे रहे थे। अब देखिए सर, ये भी एक लड़ाई है, मराठी अस्मिता और मराठी मानुष की लड़ाई में कहीं आप पीछे ना रह जाए, तो आप भी एक स्टैंड क्लियर नहीं ले पा रहे हैं। देखिए कृष्णा जी, मैं एक बार जरा रीता जी के पास जा रही हूँ, बहुत ही क्लियर है। मैं रीता जी के पास जा रही हूँ सर, थोड़े और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। रीता जी, आज राज ठाकरे कह रहे हैं कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें आप बाला साहेब का कद गिरा रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा रहे हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी, किसी ने किसी का कद कम नहीं किया ना ज़्यादा किया है। उन्होंने जो बात कहनी थी वो बात, अगर जो समझदार इंसान है उसको बहुत अच्छी तरह से वो बात समझ आई है। दूसरी बात, आप जो वो केडिया का जो विषय था, मुझे हेगड़े जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। कल अगर आप उसका ट्वीट देखेंगे, वो ट्वीट में उसने कहा था कि ये मनसे के लोग गुंडा है। एक तो पहली बात, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उसने उसमें ये लिखा था कि मैं 30 साल से इस मुंबई में रहता हूं, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, राज ठाकरे को ये चैलेंज है। अरे ये कौन है हमको चैलेंज देने वाले? तो चैलेंज का जवाब तो उसको हमको देना ही था। मैंने कल के मेरे इस चैनल के इसमें बताया था। देखिए, जो भाषा, जो चैलेंज का जवाब देना था, तो वो जवाब ये तोड़फोड़ है करेंगे
तो मुझे आप एक चीज बताइए। आप कह रही हैं जवाब तोड़फोड़ है करें। और मुझे दूसरी बात है, केडिया को मुंह डालने की जरूरत क्या थी इस बात में? केडिया से के पास हम गए थे क्या? केडिया ने क्यों अपना बड़ापन दिखाने के लिए किया, और आज उसको क्यों हमको सॉरी बोलना पड़ा? अरे आप इस चलिए मैं मान जाती हूँ उन्होंने गलत बात कही, मुंबई में उन्होंने गलत बात कही। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने गलत बात कही तो आप कह रही हैं कि उन्होंने जो कहा तो उसका तो जवाब उन्हें देना था, तो जवाब ये तोड़फोड़ है। तो ये जवाब ऐसा जवाब दिया जाएगा, मतलब सड़कों पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी सही होगी? दिया है नहीं, उन्होंने राज साहब को चैलेंज किया और राज साहब को डायरेक्ट बोला है, तो उसका जवाब राज साहब वापस डायरेक्ट जवाब दे देते। बोलेंगे हम गलत है तो गलत है, जवाब तो देना पड़ेगा। मैम आप ऑन नेशनल टेलीविजन कह रही हैं जवाब तो देना पड़ेगा, मतलब आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी तो करनी पड़ेगी, तोड़फोड़ तो करनी है। सर किसी के भी व्यवसाय पर, मैं नहीं कह रही हूँ सुरेश केडिया ने सही कहा। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मान भी लूं सुरेश केडिया ने चैलेंज क्यों दिया, गलत किया, तो जवाब एक नेता गुंडागर्दी की भाषा में थोड़ा ही दे सकता है मैम, तो आप तोड़फोड़ करके देगा। चाहते थे फूल लेके जाए उसके पास, हम फूल लेके जाए उसके पास? अरे उसी भाषा में जवाब दे देते आप, हम उसके पास फूल उसी भाषा में जवाब दे देते, सम्मान करे कि उसने राज साहब के बारे में ऐसे बोला, उसी भाषा में जवाब दे सकती थी मैम। मैं ये कह रही हूँ कि ये गुंडागर्दी कहाँ तक जाएगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बार जरा मैं अजय जी के पास जा रही हूँ। आपने जो बोली रीता जी, आप ये कह रही हैं कि भाषा, उसका जवाब तो देना होगा, तो वो जवाब ये है थप्पड़ मार दो, वो जवाब ये है कि तोड़फोड़ कर दो। मैम ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि वहां से पप्पू यादव क्या कह रहे हैं बिहार से, सुनिए अजय जी, पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं राज ठाकरे को कहना चाहता हूं कि मैं वहीं आकर पीटूंगा, और बिहार के लोगों के साथ और यूपी के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार है, तो ये भाषा भी गलत है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लेकिन मैम ये बैकलैश होगा, और मैं उसी बात के लिए कह रही हूं कि ये आम आदमी पिसता है इसमें, और कोई नहीं पिसता है, आम आदमी पिसता है। वहां दुकानदार थप्पड़ खा रहा था, यहाँ पर देख लीजिए तोड़फोड़ हो रही है, वो माफी मांग रहे हैं सुरेश केडिया जी। अजय जी, पप्पू जी को क्या पड़ी है इसमें कूदने की और इस तरह चैलेंज देने? सबसे पहले तो रीता गुप्ता जी को नेशनल हिंदी डिबेट का बहिष्कार करना चाहिए, इनको इस डिबेट में यहाँ मराठी में बोलना चाहिए। अगर ये मराठी की इतनी ही बड़ी पक्षधर हैं तो इस डिबेट से तुरंत जाए, तमाम हिंदी चैनलों का बहिष्कार करें, ये बॉलीवुड को निकाल बाहर करें मुंबई से, ये तमाम उद्योग धंधे बाहर कर दें मुंबई से, बिहारी टैक्सी ड्राइवरों को छोड़ दें। आपने जो टाटा का पैसा लिया है, जमशेदपुर का पैसा लिया है, वहां पे जो बॉलीवुड है, वहां पे जो भोजपुरी संगीत है, सबको बाहर निकाल के समुंदर में फेंक दीजिए। ये जो रिपब्लिक टीवी के लोग हैं, रिपब्लिक भारत के, उनको बाहर कर दीजिए। भैया आप बात समझ नहीं रहे, हमको हिंदी या किसी भाषा से कोई ये नहीं है। हम कहते हैं अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, हम नहीं कहते कि हिंदी मत बोलिए, हमने कब कहा हिंदी मत बोलिए। रोजगार दे नहीं पाते, आप रोजगार का सृजन कर नहीं पाते, और इस तरह के आप वैमनस्य फैलाकर सोनिया माता से निजात मिल गई। भारत माता के जय कहने वाले अभी सोनिया माता जय कह रहे थे, और जब आपको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है तो आपने यह लड़ाई शुरू की है, और इतनी हिम्मत है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि केडिया को बाद में जवाब दीजिएगा। आज आप इस चैनल पे जवाब मत, पहले पूरी स्टडी करके आइए। आप मराठी में बोलिए, उत्तर भारतीय आप क्यों नहीं मराठी में बोल रही हैं? हर एक को काम नहीं, देखिए रीता जी, सवाल जो उठ रहा है ना, वो मैं किशोर तिवारी जी और संगीत जी को लीजिए स्क्रीन पर। सवाल ये उठ रहा है किशोर तिवारी जी, तुम्हाला मराठीच ऐकायचं आहे ना, तुम्हाला मराठीच ऐकायचं आहे ना, तर ऐका तुम्ही जे आमच्यावर सगळे नहीं, अब मैम मुझे तो नहीं समझ आती मराठी, तो मैं क्या करूंगी फिर? म्हणणं आहे की ज्या अस्मिता, नहीं एक बात बताइए, रीता जी को स्क्रीन पे लीजिए। रीता जी, बहुत अच्छी बात है कि आप मराठी में बोल रही हैं, पर ये आप तब बोल रही हैं जब अजय जी ने आपको चुनौती दे दी कि आप हिंदी डिबेट में क्यों आ रही हैं, आप हिंदी में क्यों बोल रही हैं। देखिए मैं आपने मुझे जब हिंदी चैनल पे बुलाया तो हिंदी बोलेंगी, अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि सबको अपनी भाषा का अधिकार है, लेकिन ये डिबेट अब थोड़ी आगे बढ़ गई है।
मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ किशोर जी, सुनिए मेरी बात किशोर जी, जो किशोर जी और संगीत रागी जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। किशोर जी, ये बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वापस एंट्री करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया है। पहले राज ठाकरे के कार्यकर्ता वहां पर हिंदी भाषी लोगों पर या फिर हिंदी बोल रहे हो, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो, इस पर थप्पड़ जड़ रहे हैं, गुंडागर्दी वहां हो रही है, और फिर उनका साथ आना, ये सब प्लान्ड है क्योंकि मराठी अस्मिता के नाम पर ही अब वोट मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। किशोर जी। सुचित्रा जी, बहुत दिन के बाद आया हूं मैं। एक बात मैं बोलता हूं, ये थप्पड़ मारने वाले, ये पत्थर मारने वाले, ये सब कुछ लोग हैं, ये सब गलत है और मेरी पार्टी इनको इंडोर्स नहीं करती। हमारी बात थी संगीत रागी जी को मैं बताना चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक यहाँ पर 1960 से मराठी पढ़ाई जाती थी और हिंदी इस साल कंपलसरी की जा रही थी, जिसका विरोध हुआ और सरकार ने वो विड्रॉ कर लिया। अब मराठी में यहाँ व्यवहार होता है, जैसे बैंक का एम्प्लॉय है वो हिंदी में बात करे और कुछ ग्राहक को ना समझे, तो मराठी आनी चाहिए। वॉलेंटरीली वो थोड़ा सा सीख ले, जैसे IAS IPS अधिकारियों को सिखाई जाती है भाषा। लेकिन मारना और जिस तरीके का वायलेंस है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते। और मैं एक बात तुम्हारे चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं, पर हाथ मिला रहे हैं, दोनों बेटे हाथ मिला रहे हैं और आप कह रहे हैं इंडोर्स नहीं करते, और ऐसे समय पर हाथ मिला रहे हैं जब सड़क पर गुंडागर्दी हो रही है, जब नेशनल डिस्कशन, नेशनल डिबेट्स में ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई क्या ये गुंडागर्दी हिंदी वर्सेस मराठी क्यों हो रहा है, आप कह रहे हैं एंडोर्स नहीं करते। फुल एंडोर्समेंट ऑन स्टेज है सर। एक मिनट, मुझे सुचरिता जी पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए, सुचरिता जी पूरा बोलिए। मैं ये मैसेज, आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे या जब मुस्लिम थे, उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने जो साथ दिया, उनके बदले में उन्हें अभी लोगों ने भर के वोट भी दिए। उत्तर भारतीय बंबई में सुरक्षित है और एक दो घटना जिसकी रिले बनाकर ये बताया जा रहा है, ये सब गलत है। ये लोग जो है, मुझे लगता है संगीत रागी जी, किशोर जी क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी रील बनाकर बताया जा रहा है, आपका कहना है ये रील बनाकर बताया जा रहा है कि उत्तर भारतीय सुरक्षित। मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं पूरा कर लेता हूँ। एक बात मैं बता देता हूँ, ये बिहार का चुनाव और बंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हिंदी भाषी को जोड़ने के लिए बीजेपी का तमाशा है, जिसको हमारे लोग कुछ अति उत्साही कार्यकर्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुरेश केडिया जी ने आज जो वर्तन बोला है उसको मैं इंडोर्स करता हूं कि उन्होंने कबूल कर लिया कि ऐसी टकराव की स्थिति नहीं आना चाहिए। नहीं सर, देखिए अब सुनिए मेरी बात। अब मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। आप कह रहे हैं हम इंडोर्स नहीं करते, एक मंच पर साथ आते हैं लेकिन इंडोर्स नहीं करते, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है सर। और आज तो मंच से उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, रागी जी मंच से बोल रहे हैं कि अगर मराठी भाषा और अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, वो ये कह रहे हैं। क्या वो नहीं जान रहे हैं वो किस समय ये बयान दे रहे हैं? वो जानते हैं, इसीलिए वो ये मंच से कह रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इन तस्वीरों को इंडोर्समेंट है। सुचरिता, पहली बात तो कह दूं कि मैं 20 साल नहीं 50 साल से मुंबई में हूं और मुझे पूरा कहने का अधिकार है कि मैं मराठी में नहीं बोलूँगा और ये मेरा नागरिक अधिकार है। रागी साहब, मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा जोर से बोलें क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है जी। हाँ, ओके। सुचरिता, मेरा कहना है कि मेरा ये नागरिक अधिकार है। मैं भारत का हूँ, महाराष्ट्र का मैं उतना ही अधिकार है जितना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र का है और राज ठाकरे का है। और मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको ये भाषा बोलनी है और मैं कहूँ कि ये नहीं बोलूँगा तो तुम थप्पड़ मार दोगे। दूसरी बात, यहाँ मनसे के प्रवक्ता जो महिला अभी बोल रही थी, वो खुद ही सत्यापित कर रही हैं कि राज ठाकरे एक गुंडा है। गुंडई उसका चरित्र है, उसकी राजनीति का। और राज ठाकरे पहले भी गुंडई करता रहा है
उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले भी भारतीयों के, उत्तर भारतीयों के साथ गुंडई जैसा व्यवहार करता है। शिवसेना का चरित्र ही यही है। मुंबई में आप जाकर के किसी से आप पूछेंगे उत्तर भारतीयों से तो कहेगा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी है, ये गुंडई पार्टी है। गुंडई कर करके ये लोगों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से ये एक्सटॉर्शन करता है। ये चरित्र है। दुकान का नाम हटवा देना, नेम प्लेट हटा देना। अरे तुम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हो? जिहादियों से अपने मां बहनों की सुरक्षा तो पहले कर लो। कल राणे ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि वैचारिक खतना हो चुका है। इन दोनों भाइयों का वैचारिक खतना हो चुका है। वो आदमी राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ता है, उसको एक सीट नहीं मिलती है। वो अपने आप को महाराष्ट्र का गुंडा और बड़ा नेता बनना चाहता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, जरा संगीत रागी जी का जवाब। रीता जी वो कह रहे हैं कि आपको सीट एक नहीं मिली, आप चुनाव लड़ते हैं, आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं, सीट आपको एक नहीं मिली, इसीलिए अब ये वापस संजीवनी हासिल करने के लिए किया जा रहा है कि बीजेपी भी जब जोड़ देना चाहता हूँ, इतने सालों से थे, कहीं सुचरिता आने वाले दिनों में वक्त आएगा, ये जो कह रहे कि हम कोई न कोई आएगा और राज ठाकरे को भी वैसे ही जवाब दे देगा। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से कोई दे देगा। तो हमारे सामने आके बताए कि हम गुंडा है, कोई नहीं आता है। आप जिस मुंबई में रहते हैं, आपको मराठी राज ठाकरे गुंडा है, आपको मराठी बोलना और ये है, आपको मराठी आनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और आप क्या, आप डिसाइड नहीं करेंगे हम गुंडा है या नहीं है, या हम क्या है। आप अपनी बात अपने पास ही रखिए। ये तुम तय करोगे। आप कोई बड़े लक्ष्य क्या हमको सिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, या उद्धव की पार्टी क्या कर रही है, राज की पार्टी क्या कर रही है। आपको कोई अधिकार नहीं है हमको बोलने का। अच्छा, मेरे दो सवाल अपने पेट में रखिए। मेरे दो सवाल, मेरे एक सवाल रीता जी आपके पक्ष से, दूसरा सवाल संगीत रागी जी के पक्ष से। नागरिक जो है वो एक एक करके सवाल पूछ रही हूँ अपना, सुनिए। रीता जी जो बात संगीत रागी जी कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि नितेश राणे ने कुछ गलत नहीं कहा। आप जो ये आपकी पार्टी जो फोर्सफुली लोगों से कह रही है कि मराठी बोलना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि क्या आप जाकर महाराष्ट्र के मुसलमानों से खुलकर कह सकते हैं कि वो मराठी बोले, वरना यहाँ ना रहें? आप कह सकती हैं तो यहाँ बताइए हमारे दर्शकों को, आप कहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे मराठी बोलते हैं यहाँ पर। ये कुछ गुने चुने लोग हैं ना जो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इस मुंबई में मराठी हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, हर एक इंसान मराठी बोलता है। और हम किसी को घर में जाके नहीं बोलते कि अपने घर में मराठी बोले। अरे यार, जब आप बाहर निकलते हो, आप लोगों में है, हमारा यही कहना है। अरे आप जब दिल्ली जाते हो, मद्रास जाते हो, कलकत्ता जाते हो, राज ठाकरे का गुंडा, तो वहां पर तो आपको उनकी भाषा होती है ना। करके नेम प्लेट क्यों हटवाता है? क्यों हटवाता है गुंडई करके? राज ठाकरे का आदमी आकर के दुकानों के कहता है कि नेम प्लेट है, कोई गुंडा ही नहीं है। आप लोग गुंडा ही हो, आप अपनी जुबान से बोलते हो, कोई गुंडा ही नहीं है। गुंडाई मारते हो। क्या होता है पता है आपको? क्योंकि राज ठाकरे गुंडा, उसका चरित्र गुंडाई का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आए थे क्या घर में? सुनिए प्रोफेसर बोलने के बाद महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया, एक बात सीधी है कि इस पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है, लेकिन क्या सत्ताधारी पार्टी भी स्टैंड ले रही है? कृष्णा हेगड़े जी आप बैठे हुए हैं, मेरा सवाल ये है कि जो चीज जो राज ठाकरे ने खुद कहा कि जो चीज बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, ये बहुत बड़ा बयान है। इस बयान को आप हल्के में मत लीजिए। बाला साहेब यानी महाराष्ट्र की सत्ता में या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का क्या कद है, ये हम सब जानते हैं। जो आप सब मेरे मेहमान बैठे हैं वो जानते हैं, मेरे दर्शक जानते हैं। अब आज अगर वो कह रहे हैं बाला साहेब नहीं कर पाए, देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, तो ये बहुत बड़ा बयान है। इसका क्या मतलब है? दो पार्टियां बाला साहेब के लिए तो साथ नहीं आ पाई, लेकिन क्या वो किस वजह से साथ आई है? मराठी अस्मिता है वजह, या फिर सियासी संजीवनी वजह है कि एक संजीवनी चाहिए? मैं पूछ रही हूं आज ये सवाल। किशोर जी जरा बताइए, किशोर जी और कृष्णा जी को लीजिए, क्या सियासी संजीवनी के लिए नहीं आए हैं साथ? किशोर जी बताइए। हम सियासी पार्टी है, हम कोई भजन करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमने सियासत के लिए आए हैं। और कृष्णा हेगड़े, हाँ आप तुम है ना टेंट में चले जाओ, हाँ मैं बता रहा हूँ,
अब शिवसेना का ओरिजिनल रंग दिखेगा, ईवीएम भी नहीं है। तो अब अगले चुनाव में हम बताएंगे ठाकरे कार्ड कैसा रहता है, ठाकरे ब्रांड कैसा रहता है। मतलब बाला साहेब ठाकरे को नकार कर ही ठाकरे ब्रांड दिखाएंगे आप? बाला साहेब ठाकरे को नकार कर ही ठाकरे ब्रांड दिखाएंगे क्या सर? ये क्या बोल गए आज राज ठाकरे? बाला साहेब ठाकरे का नाम लेके एकनाथ शिंदे बहुत दिन तक चले, ईवीएम के सहारे चुन के आ गए, तो उनको लग रहा है कि अब गुजरात जिंदाबाद बोल के चुन के आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ, गुजरात जय गुजरात बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। कृष्णा हेडगे उनको कहो आ जाए, आ जाए। अब एक हो रहा है, यूनिफिकेशन चल रहा है शिवसेना का, आ जाओ। अच्छा, ये लास्ट समय है भाई। कृष्णा हेगड़े जी चैलेंज है, चुनौती दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं ये जो साथ आए हैं भाई, किशोर तिवारी जी ने, इससे आपका सूर्यास्त होने वाला है। पार्टी ने नहीं, किशोर तिवारी जी और उनके पार्टी ने पिछले 3 सालों में बहुत सारे चैलेंज हमको दिए, हर बार मुंह के बल वो गिरे हैं। लोकसभा में भी ज्यादा परसेंटेज हमने पाया है, विधानसभा में तो इनका सफाया हो गया है, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि ईवीएम के वजह से जीते हैं। किशोर जी, आप क्यों नहीं जाते हैं और कोर्ट में और याचिका दायर करते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? इधर बोलने से कुछ नहीं होता। आप अगर कुछ कड़ी कदम नहीं उठानी है तो आप जाइए, आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया है कि आप जाके उधर दिखाइए कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी होती है, नहीं होती है। या आप लोगों को, देश के लोगों को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। देश के लोगों को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। ईवीएम से अगर कोई जीतता है तो आपके पास पूरा फ्रीडम है कोर्ट में जाने के लिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए। आपने तो जुडिशरी को देखिए, कर लिया है। आपका पार्टी हैक हो गया, आप संभाल नहीं पाए। आपका पार्टी हैक हो गया, आप संभाल नहीं पाए, आप सोए थे। आपके 40-50 विधायक चले गए इलेक्शन में। 80 में से 60 विधायक हमारे जीत के आ गए, आप सो ही गए थे उधर। नहीं, 75% हमारा स्ट्राइक रेट था, आपका 15% भी नहीं। चलो वो छोड़ दीजिए, अभी मुद्दे पे आते। देखिए, तिवारी मजाकिया आदमी है, हमारे भूल गया था मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ। राज ठाकरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। मुंबई से मराठी लोग को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मराठी हैं लेकिन हिंदुत्ववादी हैं। वो कह रहे हैं हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने का है। मुंबई से मराठी लोगों को इन लोगों ने ही भगाया है, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने वाला है। इनका हिंदुत्व मतलब बांटने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू लोगों में ही फर्क कर रहे हैं। ये वही बात है जो नितेश राणे ने कल कह दी। तो अब हिंदुत्व की भी एक लड़ाई है, सिर्फ मराठी अस्मिता की लड़ाई नहीं है। किसका हिंदुत्व सही है वो वाली लड़ाई भी है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हम साथ लेकर चलते हैं, ये बांटते हैं। इन्होंने तो मराठी लोगों को ही महाराष्ट्र से भगा दिया। अब मैं जरा एक बार सुनाना चाहती हूँ कि यूपी बिहार के लोगों पर जो हमले की बात है, ये पहले भी राजनीति गर्माती रही। पप्पू यादव जो हैं वो कैसा बयान दे रहे हैं, इस बयान के चलते राजनीति और गर्मा गई। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो राज ठाकरे। हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकरी निकाल दूं। हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकड़ी निकाल दूं। अब ये क्या कह रहे हैं, तेरी हेकड़ी और गुंडई निकाल दूंगा। अब पप्पू यादव की ये भाषा आ रही है। मैं इसी पर बात कर रही थी अजय जी। ये जो खाई है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे बयान आएंगे तो पप्पू यादव का ये बयान वहाँ महाराष्ट्र में और मुंबई में चलाकर बाकी लोगों पर हमले होंगे। यहाँ दूसरी तरफ होगा, वहाँ मराठी लोगों पर हमला होगा। ऐसे आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो सियासत के लिए हो रहा है, ये वर्चस्व के लिए हो रहा है, मुझे नहीं पता है। वो भी अपना एक टारगेट देख रहा है। पप्पू यादव बिहार में बैठकर, उन्हें पता है वहां चुनाव है, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, हेकड़ी निकाल दूंगा, गुंडई निकाल दूंगा।
होगा क्या इससे? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये दोनों के दोनों दल अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस तरह का सहारा ले रहे हैं। किशोर भाई हमारे मित्र हैं और कानूनविद भी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं किशोर भाई कि भारत का संविधान क्या कहता है इस बारे में। आर्टिकल 343 से शुरू करूं और 351 तक मैं चला जाऊं, तो क्या इसको राजद्रोह माना जाए? आप जब आपकी पार्टी ये बात करती है तो आप भारतीय संविधान के खिलाफ बात करते हैं और फिर उसी संविधान में आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो अगर यह बात का विरोध है तो आप अगर चुन के आएंगे तो मैं आपको शपथ कैसे दिलाऊंगा? क्योंकि उसी संवैधानिक दायरे में इलेक्शन कमीशन है, उसी संवैधानिक दायरे में नगर निगम है जिसके आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 का विरोध कर रहे हैं जिसमें हिंदी राजभाषा है। या तो कानून की बात हुई किशोर जी, अब आपको सामाजिकता की बात बताऊं। पूरा बॉलीवुड जिस पे बम्बई को गर्व है, हम सबको गर्व है, वह हिंदी से चलता है। मैं बिहार से आता हूं, भोजपुरी हमारे यहाँ फिल्में दिखाई जाती हैं, रेवेन्यू वहां से आता है, गाने वहां बनते हैं, रेवेन्यू आपको जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आप मुंबई को और गरीब बनाना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी मानुष को अस्मिता के नाम पर भीख मंगवाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बर्बाद करके। आपकी यही हरकत ने कांग्रेस में फिल्म सिटी खुलवा दी। यहाँ चंडीगढ़ में फिल्म सिटी खुल गई, नोएडा में सारे इंडस्ट्री भाग रहे हैं। भगाइए ना, टाटा को भगा दीजिए आप वहां से, एसीसी सीमेंट को भगा दीजिए, आप कार फैक्ट्री को भगा दीजिए। हर उस आदमी को जिसने मुंबई बनाया है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो डायमंड ट्रेडर हो। मैं आपके जवाब के लिए आ रही हूँ किशोर जी। मैं एक बार पहले बात और कहूंगा जी, बोलिए अजय जी बोलिए। एक बात व्यक्तिगत स्तर पर, हिंदी हमारी पहचान है और मराठी मेरा अभिमान है। हिंदी मेरी पहचान है, मराठी मेरा अभिमान है और मेरे अभिमान पर चोट होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। देखिए, यही बात मैंने कल भी कही थी महाभारत में, क्योंकि कल किशोर जी इसी विषय पर बात हो रही थी। आज वो विषय और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि दो भाई मंच पर साथ आ गए और अब उसमें सियासत खोजी जा रही है, राजनीतिक वर्चस्व खोजा जा रहा है। मैं एक चीज यहां पर पूछना चाहती हूं किशोर जी, जब मराठी के लिए और महाराष्ट्र के लिए हम जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं, आप महाराष्ट्र में बैठकर जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हम यहाँ नोएडा में बैठ के जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हम जय मराठी बोलते हैं। हमारे लिए वो भारत की भाषा है और इसीलिए जय मराठी है, जय महाराष्ट्र है। लेकिन ये वाली सियासत करके आप अपने पॉलिटिकल गेन्स देख रहे हैं या नुकसान हो सकता है इससे, ये भी सोचिए। आज के समय महाराष्ट्र और मुंबई का वोटर सिर्फ मराठी नहीं है ना, ये भी तो एक रियलिटी है किशोर जी। मैं एक बात बोलता हूं, अजय कुमार पांडे जी, हाँ। आप विचलित हुए, आपकी वेदना की मैं कदर करता हूं और मैं भी विचलित हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बम्बई में सब हिंदी भाषी सुरक्षित है और हर भाषा का सम्मान होता है। केवल सरकार ने ये हिंदी एकदम बच्चों को कंपलसरी की थी, तो सारे महाराष्ट्र में की थी, तो उसका विरोध हुआ और वो सरकार ने विड्रॉ कर ली। लेकिन अब ये हो रहा है, तो अभी यहाँ बीएमसी के चुनाव है, तो चुनाव में कई लोगों को टिकट मांगना होता है, तो ये लोग ऐसे वीडियो बनाकर करते हैं। लेकिन आम माहौल ठीक है, आम माहौल ठीक है। और आप किशोर जी डिफेंड कर रहे हैं, किशोर जी आप डिफेंड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसी को टिकट चाहिए तो वो इस तरह की गुंडाई कर रहा है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है उस सोच से जो पार्टी की है। आप, मुझे लग रहा है, डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर मंच से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम मराठी अस्मिता के लिए अगर हमें गुंडा भी कहा जाए तो हम गुंडे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि खबर क्या चल रही है नेशनल टेलीविजन पर। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। एक मिनट सुचरिता जी, अजय जी, ये बात समझ लो, भाषण में ऐसा कहा गया
कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आपने मराठी के आग्रह के लिए आंदोलन किया, आंदोलन करने वाले गुंडे हैं ऐसा कहा था। तो उद्धव जी ने कहा हम आंदोलन करने वाले हैं, आप कहते हैं हम गुंडे हैं तो गुंडे हैं। इसमें कोई विवाद नहीं था, इसमें कोई विवाद की बात थी। इसका मतलब क्या पत्थर मारने वाले हमारे कार्यकर्ता है, वो झापड़ मारने वाले मेरे कार्यकर्ता है? अरे कौन इसका सपोर्ट करेगा? मैं अभी बता रहा हूँ। आप डिसोन कर रहे हैं उनके। किशोर जी आप डिसोन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जिन्होंने पत्थर मारे वो मनसे के कार्यकर्ता नहीं है। आप कह रहे हैं जिन्होंने केडिया के दफ्तर पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, वो कार्यकर्ता नहीं है। आप उन्हें डिसोन कर रहे हैं। अब देख लीजिए कई बार क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, हम कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं कि वो डिजास्टर और बड़ा हो जाता है। कार्यकर्ताओं को डिसोन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आप तो उनसे कन्नी काट रहे हैं। देखो एक मिनट, संगीत रागी जी, सुरेश केडिया ने एक विवाद तैयार किया, एक विवाद ऐसा तैयार किया कि उन्होंने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, और विवाद में वो आके पड़े। और जो लोगों ने पत्थर मारा तो वो काउंटर रिएक्शन हो सकती, क्या गलत बोला? लेकिन आज उन्होंने जो स्टैंड दिया है मेरा अधिकार है, नहीं बोलूंगा, मैं उसको इज्जत करता हूँ। नहीं वो कह रहे हैं वो मेरा अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, मैं जो भाषा बोलना चाहूँ वो बोलूंगा, मेरा अधिकार है, वो ये कह रहे हैं। अधिकार है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोलूंगा। ये तुम कौन होते हो कि तुम मुझे आकर के थप्पड़ मार दोगे? यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं तुमको उल्टा 4 थप्पड़ मारता, तब पूरा राज ठाकरे की सारी राजनीति वहीं की वहीं रह जाती। चूंकि वो कमजोर है इसलिए तुम्हारे गुंडे आकर के वहां मारते हैं, और राज ठाकरे जैसा गुंडा आकर के कहता है कि ये गुंडाई है तो गुंडाई सही। रीता जी उनका ये कहना है, और देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डाइवर्स करती हूँ, आपसे कहनी है, मैं इसको एक और थोड़ा बढ़ा रही हूँ। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है रीता जी, चुप कराइए, ये जो नहीं चुप कराइए वाली भाषा नहीं है, वो चुप आप ही बोलेंगी और आप ही की बात जाएगी। मैं भी ये कहना चाहती हूँ, आप जो ये सुनिए उनका ये कहना है, नहीं पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए मैम, पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। संगीत रागी जी कह रहे हैं, एक मिनट प्रोफेसर रागी, लेट मी क्वेश्चन हर, एक बार मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल। वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं कौन सी भाषा बोलना चाहूँ, चाहे मैं महाराष्ट्र में हूँ या मैं यूपी में हूँ या मैं बिहार में हूँ, ये मेरा अधिकार है। मैं आपको वही कहना चाहती हूँ कि ये जो क्लिप आप दिखा रहे हो बार बार, एक दिन पहले थाना में एक इंसान को ये सारे उत्तर भारतीय और गुजराती ने मारा, वो क्यों नहीं आपने क्लिप दिखाया? वो नहीं आप भेजिए ना, मैं वो भी चलाऊंगी, आप मुझे दिखाइए, मैं वो भी चलाऊंगी। आपको किसने कहा कि मैं नहीं चलाऊंगी? मेरा यही कहना है। और जब ये जो हुआ ना हाथापाई जो कुछ हुआ, उसको थोड़ी पता था कि ये उत्तर भारतीय है, ये गुजराती है, ये उसने जनरल बात की उससे। देखो ट्विस्ट करने के लिए हम कुछ भी ट्विस्ट कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप कि उसे पता नहीं था वो उत्तर भारतीय है या वो गुजराती है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर वो पूछ रहे हैं मराठी नहीं आती है, राजनीति करते हैं हम, वो मराठी नहीं आती, उन्होंने कहा मुझे मराठी नहीं आती है, तो वो जाहिर बात है वो महाराष्ट्र का नहीं है, वो मराठी भाषी नहीं है, इसीलिए उसे मराठी नहीं आती है। तो अगर मराठी भाषी नहीं है तो उसे उसकी पिटाई की जाएगी। अब आप उसके डिफेंस में कुछ भी कह सकती हैं मैम। देखिए मराठी का सम्मान करना चाहिए। आप जिस देश में रहते हो, जिस महाराष्ट्र में रहते हो, तो कहते हैं जय मराठी भाई, आप उस भाषा का सम्मान करिए। कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी, मैं हिंदी का सम्मान करूंगी, किसी और प्रांत में जाऊंगी, उस भाषा का मैं नहीं मैम, आप इस मुद्दे को डिफेंड करती रहेंगी, वहां पर उसकी सियासी हकीकत सामने आ गई है। 2 राजनीतिक दल साथ आ रहे हैं, वो हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में जो इतने साल नहीं हुआ है। बाला साहेब ठाकरे ने कोशिश कर ली, नहीं हुआ। 2 भाई साथ नहीं आए, पेट में दर्द हो रहा है अभी। दो भाई साथ नहीं आए, ये तो खुद बोल दिया राज ठाकरे ने, आप ही के नेता ने बोला है। तो सोचिए जरा महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बात मुद्दा ये भाषा की है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सुचरिता, ये जानबूझ करके 2 भाई साथ कैसे आ गए? अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, सालों बाद एक मिनट प्रोफेसर आगे एक करके बात करते हैं, सर ऐसे समझ नहीं आता क्यों घर में जब झगड़ा होते हैं, 2 भाई जब बहुत सालों से अलग होते हैं वो एक नहीं होते। अब इस मंच पे ये 2 भाई एक, तो जब पिताजी बता रहे थे यही बात, जब पिताजी चाह रहे थे कि साथ आए, तब तो नहीं सुनी मैम? नहीं सुनी ना, अब सुनी ना उन्होंने।
ये ऐसा थोड़ी होता है कि जो चीज जब होना है वो तब होगा, जब नहीं होना है नहीं तो होगा। किसकी सुनी? आज हुई है, ये क्यों बहुत अच्छी सुनी? बात है। मेरा सवाल सब यही है, क्यों सुनी? कार्यकर्ता और सब लोग बहुत खुश है कि दो भाई एक साथ आ गए, कि ये किसी के पेट में कृष्णा जी दर्द को है लीजिए कि स्क्रीन एक पर, साथ कृष्णा आ जी। गए। इसके ऊपर भी सियासत आप लोग कर रहे हैं, सियासत कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, जो हो रहा है वो सही नहीं है, मगर इतना ही कहना है कि नहीं, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, मैं वही कृष्णा जी से पूछूंगी। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ लाने वाला कौन है? कैसे आ गए साथ? कि मैं कह रही हूँ कि ये सही हो रहा है। साथ कैसे आए? मैं वो अभी मैं पॉलिटिकल कंपल्शन होगा साथ में आने का। आप दोनों साथ दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि देखिए वो पहले भी भाई कृष्णा जी आप ही बता दीजिए, वो कह रहे हैं साथ आ गए तो आ गए, आपको क्या दिक्कत है भाई? देखिए हमें क्या दिक्कत हो सकती है, अब महायुति है, हम साथ में लड़ रहे हैं, हम आने वाले दिनों में भी मराठी मानुष और हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि पहली बार राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी साथ में काम करें, पहले भी वो काम कर चुके हैं, मतभेद हुआ है, वो अलग अलग हुए, अभी वापस आए हैं साथ में। अब देखते हैं कि क्या, देखिए मेन चीज़ है कि मराठी मानुष के लिए आपने क्या एजेंडा लेके आए। आप उनको क्या घर देने वाले हैं, आप उनको बिजली देने वाले हैं, आप किसानों को फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने वाले हैं, आप क्या देने वाले हैं? और हमारी जो सरकार है वो सब दे रही है, तो हमारे पे विश्वास रहेगी ना मराठी मानुष की। दूसरी बात यह है कि एलजीपी की जो एक सेकंड एक करके बात करेंगे। हाँ बोलिए कृष्णा जी। एलजेपी के प्रवक्ता थे और उद्धव जी के प्रवक्ता थे, दोनों कह रहे थे बम्बई। अरे भाई अभी मुंबई है, आप बोलते हैं मराठी अस्मिता, आप बोलते हैं बम्बई, आपको बोलना चाहिए मुंबई, और अभी उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता बोल रहे हैं बम्बई। तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। देखिए आज हमारे महायुति पे लोगों ने विश्वास किया है, पूरी बहुमत हमको दी है। एकनाथ शिंदे जी को विधानसभा में 75% स्ट्राइक रेट दिया है, और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी साथ में आए हैं, साथ में इलेक्शन लड़ना है। महाराष्ट्र में इतने अलायंस हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, सब अलग अलग हो गए, एक साथ आ गए, दूसरे लोग अभी एक साथ आ रहे हैं। दो भाई देखेंगे, ये पॉलिटिक्स है, लोगों के लिए काम करना है, सभी का एक प्रेरोगेटिव है, आप काम कर सकते हैं, जनता के दरबार में है, जनता चुनेगी। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को दरकिनार किया जा सकता। अगर हमको ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि दो भाई साथ कैसे आ गए, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि दो भाई साथ कैसे आ गए। महाराष्ट्र की सियासत में जो इतने साल नहीं हो पाया वो कैसे हो गया, बाला साहेब ठाकरे जो नहीं कर पाए वो कैसे हो गया। ये सब हो रहा है, इसीलिए सियासत हावी है। ये सवाल पूछा जा रहा है क्या राजनीतिक अस्तित्व और उस संजीवनी के लिए मराठी अस्मिता का सहारा लिया गया है, जो अब शायद इस मुद्दे के जरिए मिली है कि वहां महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत चमकाई जा सके। ये लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो इसके बारे में सोचें और इसके बारे में अपनी राय दें, क्योंकि वहां पर जो सियासत होगी वो वहां के लोग ही तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।